नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं शैलेंद्र। आज हम अपने इंट्रोग्राफी में बताएंगे कि वहां न वह चंद्रमा पर लैंड करना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है ना। चंद्रमा पर लैंड करना मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। वहां न वायुमंडल है और ना ही जीपीएस। जाने कैसे पहुंचेगा चंद्रयान 3, है ना। इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो चलिए हम लोग इस लेक्चर के यहाँ से स्टार्ट करते हैं, है ना। देखो, 4 साल बाद इसरो उस अधूरे काम को पूरा करने जा रहा है। 14 जुलाई 2023 को दोपहर 2:30 बजे, है ना, 2:30 बजे चंद्रयान 3 मिशन लॉन्च किया जाएगा। अगर चांद पर स्पॉट लैंडिंग में सफलता मिली तो अमेरिका, रूस और चीन के बाद भारत ऐसा करने वाला चौथा देश बन जाएगा, है ना। अब देखें, चंद्रयान 3 समेत भारत के चांद से जुड़े सभी मिशन की पूरी कहानी, साथ ही जानेंगे चांद पर लैंड करना मंगल ग्रह से भी ज्यादा खतरनाक क्यों है ना। देखिए, चंद्रयान मिशन 1, है ना। मुझे बताने में बड़ी खुशी हो रही है कि सन 2008 से पहले भारत चंद्रमा पर अपना अंतरिक्ष भेजेगा, है ना, जिसका नाम होगा चंद्रयान 1। समझ में आ गई बात को। 15 अगस्त 2003 को उस वक्त के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने लाल किले की प्राचीर से ये ऐलान किया था। 22 अक्टूबर 2008 को सतीश धवन स्पेस सेंटर से चंद्रयान 1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर 2008 को ये स्पेसक्राफ्ट चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया है। अब ये चंद्रयान 1 चंद्रयान 1 का उद्देश्य भारत के स्पेस टेक्नोलॉजी के प्रदर्शन के बाद चांद की भौगोलिक स्थिति और खनिजों का पता लगाना है ना। मिशन के दौरान 14 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने चंद्रमा की सतह पर एक मून इम्पैक्ट प्रोब को जानबूझकर क्रैश लैंडिंग कराई, है ना। इसी के डेटा की मदद से ही चांद में पानी होने का पता चला, जिसकी घोषणा सितंबर 2009 में अमेरिकी स्पेस एजेंसी नासा ने भी कर दी, है ना। चंद्रयान 1 ने करीब 1 साल तक चंद्रमा में के ऑर्बिट में 3400 चक्कर लगाए और डेटा भेजता रहा। आखिरकार 29 अगस्त 2009 को उससे हमेशा के लिए संपर्क टूट गया है। अब चंद्रयान 2 का मिशन क्या है। ये मिशन चंद्रयान 1 से एक कदम आगे की बात थी। इस बार इसरो ने तय किया कि वो चंद्रमा पर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा और रोवर की मदद से चांद में मौजूद एलिमेंट की जानकारी जुटाएगा, है ना। अब चंद्रयान 2 पहले रूसी अंतरिक्ष एजेंसी के साथ मिलकर 2013 में लॉन्च होना था। बाद में रूस इस एग्रीमेंट से बाहर हो गया, तो इसरो ने इस मिशन को अकेले करने की ठानी, है। चंद्रयान 2 मिशन के पेलोड में 3 प्रमुख चीजें शामिल थी। पहला क्या, ऑर्बिटर। इसका काम चांद के ऑर्बिट में चक्कर लगाना, चांद की मैपिंग करना, सतह से जुड़े डेटा और तस्वीरों को भेजना था, है ना। सेकंड नंबर पे क्या है, इसका काम चांद की जमीन पर सॉफ्ट लैंडिंग करना और सुरक्षित रोवर को लैंडिंग करना और रोवर को सुरक्षित पहुंचाना था, है ना। अब तीसरा क्या है, रोवर। 6 पहियों की इस गाड़ी का काम चांद में घूमकर सैंपल जुटाना और एनालिसिस करके डेटा भेजना था, है। अब 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान 2 लॉन्च हो गया। 20 अगस्त 2019 को सफलतापूर्वक चांद के ऑर्बिट में पहुंच गया था, है ना। 6 सितंबर 2019 को लैंडर विक्रम की सॉफ्ट लैंडिंग शुरू हुई, लेकिन अचानक लैंडर से कम्युनिकेशन टूटा और वो गायब हो गया, है ना। ऑर्बिटर अभी भी चांद की कक्षा में घूमकर साइंटिफिक डेटा जुटा रहा। माना जा रहा है कि ये 7.5 साल तक का काम करता रहेगा, है ना। अब ये कैसे क्रैश हुआ लैंडर विक्रम। सरकार ने सांसद में बताया कि 7 सितंबर 2019 को विक्रम लैंडर के ब्रेकिंग थ्रस्टर में गड़बड़ी की वजह से क्रैश लैंडिंग हो गई थी। चांद पर लैंडिंग के पहले फेज में विक्रम लैंडर चांद पर उतरने की स्पीड 16,683 मीटर प्रति सेकंड से घटाकर 146 मीटर प्रति सेकंड हो गई, है ना। लैंडिंग के दूसरे फेज में ब्रेकिंग सिस्टम में गड़बड़ी आ गई और जहां उसे लैंड करना था उससे 500 मीटर ऊपर से कंट्रोल खो गया और लैंडर ने क्रैश लैंडिंग की, है। अब चंद्रयान 2 के ऑर्बिटर ने 4 दिन बाद विक्रम लैंडर को लोकेट कर लिया, लेकिन उससे कोई कम्युनिकेशन नहीं हो सका। इसरो के एक अधिकारी ने का मानना है कि चांद की सतह पर लैंडिंग इतनी हाई हुई होगी कि लैंडर का सुरक्षित बच पाना बेहद मुश्किल है ना। चांद पर लैंडिंग खतरनाक क्यों है। धरती से चांद की दूरी करीब 4 लाख किलोमीटर है
और धरती से मंगल की दूरी 3,390 लाख किलोमीटर है। इसके बावजूद एक्सपर्ट मानते हैं कि चांद पर सॉफ्ट लैंडिंग मंगल से भी ज्यादा खतरनाक है। इसकी तीन बड़ी वजह है। क्या है? चांद पर वायुमंडल ना होना। धरती पर कोई चीज लैंड करना आसान है क्योंकि यहाँ वायुमंडल है। मतलब आप ऊंचाई से कूदिए और पैराशूट खोल लीजिए, वायुमंडल की वजह से आप धीरे धीरे नीचे आएंगे और आराम से धरती पर उतर जाएंगे। मंगल ग्रह पर भी वायुमंडल है ना। चांद पर यह वायुमंडल न के बराबर है। अगर वहां पैराशूट लेकर उतरेंगे तो इतनी तेज गिरेंगे कि बिखर जाएंगे। वहां उतरने के लिए प्रोपेलेटेड जलाना हो पड़ता है, प्रोपेलेंट जलाना पड़ता है। इस ईंधन को धरती से सीमित मात्रा में ही ले जाया जा सकता है, इसलिए गलती की गुंजाइश नहीं है ना। चांद पर कोई जीपीएस न होना, है ना। धरती पर एयरक्राफ्ट जीपीएस से रास्ता पता कर लेते हैं, लेकिन चांद पर लोकेशन बताने वाला कोई सैटेलाइट नहीं है। ऐसे में न तो लैंडिंग की पोजीशन का पता चलता और ना ही सतह से दूरी का। चंद्रमा का साउथ पोल अजीब जगह है। इसरो का चंद्रयान 3 चांद के साउथ पोल्स में लैंड करेगा। ये अजीब जगह है, यहाँ सूरज से क्षितिज में होता है, इसलिए लंबी लंबी परछाई बनती है, जिसकी वजह से सतह पर कुछ साफ नहीं दिखता है ना। चंद्रयान 3 मिशन, है ना। इसरो ने ऐलान किया कि वो 14 जुलाई को दोपहर 2:35 चांद पर अपना तीसरा लॉन्च करेगा, है ना। चंद्रयान 3 लॉन्च करेगा, है ना। चंद्रयान 3 मिशन के 3 अहम लक्ष्य हैं। फर्स्ट लक्ष्य क्या है? चंद्रयान 3 के लैंडर की चांद की सतह पर सुरक्षित और सॉफ्ट लैंडिंग। इसके रोवर को चांद की सतह पर चलाकर दिखाना। नंबर 3 क्या है? वहां मौजूद एलिमेंट का वैज्ञानिक परीक्षण करना, है ना। जैसे ही यह चांद की सतह पर पहुंचेगा, लैंडर और रोवर चांद के एक दिन यानी धरती के 14 दिनों के लिए एक्टिवेट हो जाएंगे, है। चंद्रयान 3 जरूरी क्यों है? करीब 700 करोड़ रुपए की लागत वाला चंद्रयान 3 मिशन भारत के लिए अहम है, क्योंकि इस मिशन का लैंडर चांद के उस हिस्से तक जाएगा जिसके बारे में कोई जानकारी मौजूद नहीं है ना। यह अभियान चांद की सतह पर रासायनिक तत्वों और मिट्टी, पानी के कणों जैसे प्राकृतिक संसाधनों को देखेगा। आगे बात समझ में। चंद्रयान 3 के जरिए भारत अपने पड़ोसी चीन को स्पेस में एक तरफा बढ़त नहीं देना चाहता, जो पहले ही अपने 3 अभियानों को मंजूरी दे चुका है। चांद के वीरान और उजाड़ सतह के नीचे कई बहुमूल्य धातुएं मौजूद होने की संभावना है। इसमें सोना, प्लेटिनम और यूरेनियम शामिल है ना। अब देखिए, चंद्रयान को लेकर जाएगी LVM-3 रॉकेट, है ना। आंध्र प्रदेश के सतीश धवन स्पेस सेंटर में चंद्रयान 3 के स्पेसक्राफ्ट को इसके लॉन्च व्हीकल LVM-3 लॉन्च व्हीकल मार्क 3 रॉकेट से जोड़ दिया गया है। LVM-3 देश का सबसे भारी रॉकेट है, जिसका वजन 640 टन है। इसकी कुल लंबाई 43.5 मीटर है। ये रॉकेट पृथ्वी से 200 किलोमीटर ऊपर तक 8 टन पोलैंड लेकर जा सकता है ना। इसकी लंबाई कितनी है? 40.5 मीटर। चंद्रयान 3 के लैंडर मॉड्यूल का वजन करीब 1.7 टन है। इसके प्रोफेशनल का वजन करीब 2.2 टन है और लैंडर के अंदर 26 किलो का रोवर भी है, यानी कुल पोलैंड करीब 3 टन का है। इस 3 टन के पोलैंड को धरती की ग्रेविटी से विपरीत ऑर्बिट तक ले जाना का काम LVM-3 ही करेगा। ये एक 3 स्टेज रॉकेट है। इसमें कई तरह का फ्यूल चलता है और ये बहुत तेज गति से ऊपर जाता है ना। 1.5 महीने तक चांद का सफर, है ना। धरती से चांद की दूरी 3.8 लाख किलोमीटर 84 लाख किलोमीटर है, जिसे तय करने में चंद्रयान को 45 से 48 दिन लग जा सकते हैं। इसका रास्ता कुछ ऐसा होगा। चंद्रयान 3 का स्पेसक्राफ्ट को LVM-3 के जरिए पृथ्वी के ऑर्बिट में भेज दिया जाएगा। वो धरती का चक्कर लगाता रहेगा और प्रोफेशनल का इस्तेमाल करके अपना दायरा बढ़ाता रहेगा, है ना। एक मोमेंट पर वो धरती के ऑर्बिट से निकलकर चांद के ऑर्बिट में दाखिल हो जाएगा और उसका चक्कर लगाना शुरू कर देगा, है ना। चांद के
ग्रेविटेशनल फील्ड में पहुंचकर प्रोफेशनल की मदद से लैंडर सॉफ्ट लैंडिंग करेगा, है ना। आगे बात समझ में कि मतलब कि चंद्रयान 3 को भेजना इतना आसान नहीं है, है ना। तो अब मैं इस लेक्चर को समाप्त करता हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।